टाइटेनोसॉर, सबसे विशाल और प्रभावशाली जीव, जिसकी मौजूदगी अजय सी लगती थी, आखिरकार कैसे लुप्त हो गया। उसकी मृत्यु की कहानी किसी रहस्य से कम नहीं। क्या आप जानते हैं कि इस टाइटन के अंत की शुरुआत कैसे हुई? कहानी उस समय की है जब टाइटेनोसॉर अपने पूरे वैभव में था। उसकी लंबाई और वजन को देखकर कोई भी यह सोचता कि वह अजर अमर है। जंगलों में उसकी गूंजती आवाज और विशाल कदमों से धरती कांप उठती थी। वह इतना बड़ा था कि उसका कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं था, लेकिन प्रकृति के नियमों को कोई नहीं टाल सकता। मौसम बदल रहे थे और पृथ्वी के चेहरे पर नए नए बदलाव आने लगे। ज्वालामुखियों के विस्फोट, बदलते तापमान और ध्रुवीय बर्फ के विस्तार ने पृथ्वी की जलवायु को हिला दिया। पौधे, जिन पर टाइटेनोसॉर निर्भर था, धीरे धीरे गायब होने लगे। भोजन की कमी ने इस विशाल प्राणी को कमजोर कर दिया, लेकिन सिर्फ जलवायु ही उसकी दुश्मन नहीं थी। उल्कापिंड के टकराव ने उस विनाश की आखिरी कड़ी जोड़ दी। इस विशाल विस्फोट ने न सिर्फ धरती को हिला दिया, बल्कि वातावरण में धूल और राख की मोटी परत चढ़ा दी। सूरज की रोशनी धुंधली हो गई और तापमान में भारी गिरावट आई। ऐसे में जीवित रहना असंभव हो गया। टाइटेनोसॉर, जो कभी धरती का शासक था, अब इतिहास के पन्नों में समा गया। उसकी मृत्यु यह सिखाती है कि चाहे कितना भी बलवान हो, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। और इस तरह सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर प्राणी भी समय के साथ अपनी आखिरी सांस लेता है। इस कहानी से हमें यह भी समझ में आता है कि प्रकृति की ताकत और समय का पहिया किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वह कितना भी महान क्यों ना हो। और इस प्रकार टाइटेनोसॉर का युग समाप्त हुआ, लेकिन उसकी यादें और उसकी गाथा आज भी जीवित है, हमें सिखाने के लिए कि परिवर्तन ही स्थायी है।